हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याएं और समाधान लेके आया हूं। तो हम शुरू करते हैं। हिंदी भाषा के शिक्षण में बहुत सारी प्रकार की समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं पर विचार करने से पूर्व हमें सोचना और समझना चाहिए कि प्राचीन काल से ही भारत बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक वाला देश रहा है। तो चलिए देखते हैं हिंदी भाषा शिक्षण की समस्याओं की जड़ों में ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो उनको प्रभावकारी बनाते हैं। तो सबसे पहला कारण है हिंदी के प्रति आस्था में कमी। आज के तकनीकी और औद्योगिक युग में हिंदी के प्रति आस्था में कमी दिखाई देती है। अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने के प्रति उत्साहित नहीं होते। ऐसा लगता है कि आज के समय में प्रतिष्ठा पाने और आगे बढ़ने के लिए उनके बच्चों को हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी सीखने में अधिक समय और श्रम लगाना चाहिए। दूसरा कारण है वाचन शिक्षण। बहुत से बालक पढ़ने के गीत, वाचन के समय बैठने का मेथड, तरीका, भाव के अनुसार वाचन, अक्षर उच्चारण, शब्द उच्चारण आदि में कठिनाई महसूस करते हैं। अन्य भाषा वाले बालकों के लिए यह समस्या अधिक जटिल हो जाती है। अध्यापकों को पुनरावृत्ति कराते समय अस्पष्टता के निवारण आदि के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना चाहिए। तीसरा है लिपि संबंधी समस्याएं। यह समस्या विशेष रूप से हिंदी भाषी बालकों के समक्ष उत्पन्न होती है। हिंदी, संस्कृत और मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, किंतु अन्य भारतीय भाषाओं की लिपियों में अंतर होता है। अतः सभी बालकों को देवनागरी लिपि का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। चौथा है लेखन शिक्षण संबंधी समस्याएं। बालक प्रारंभ में लिखने के समय अक्षरों के आकार और उसकी आकृति को नियंत्रित नहीं कर सकता। स्पष्ट लिखने और वांछित गति से लिखने में बहुत से बालक परेशानी महसूस करते हैं। अध्यापक को व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर बालकों को लिखने का अभ्यास कराना चाहिए। पांचवा है वर्तनी संबंधी अशुद्धि। उच्चारण की अशुद्धि वर्तनी संबंधी अशुद्धि पैदा करती है। क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भी वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। मानसिक अवस्था की स्थिति में बालक वर्तनी संबंधी गलतियाँ कर देते हैं। कुछ बालक शीघ्रता से कार्य पूरा करने के चक्कर में वर्तनी संबंधी गलतियां करते हैं। अतः अध्यापक निरोधात्मक और सुधारात्मक उपायों के द्वारा वर्तनी संबंधी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अनेक समस्याएं। हिंदी में 2 लिंग हैं, किंतु दक्षिणी भाषाओं में 3 लिंग हैं। 2 शब्द भिन्न लिंगों में प्रयुक्त हो सकते हैं, जैसे नेत्र और आँख। ये शब्द तो 2 हैं लेकिन इनका अर्थ एक ही है। या रास्ता और राह। एक ही शब्द 2 भिन्न अर्थों में 2 लिंगों में प्रयुक्त हो सकता है, जैसे हार। हार का मतलब राजे भी है और माला भी है। कुछ भाषाओं में लिंग के अनुसार क्रिया नहीं बदलती, किंतु हिंदी भाषा में बदल जाती है। इन कठिनाइयों पर अभ्यास के द्वारा ही विजय पाई जा सकती है। 7वां है पाठ्य पुस्तकों से संबंधित समस्याएं। पुस्तकों में प्रयुक्त निम्न कोटि के कागज, अनाकर्षक छपाई, कवर पेज की साज सज्जा आदि का अभाव, ये सारी चीज़ें विद्यार्थियों के अध्ययन में के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन जो उन्हें आकर्षित नहीं कर पाती। पुस्तकें तैयार करते समय शिक्षण प्रविधियाँ की उपेक्षा की होती है या छपाई के दोष के कारण बालक में भाषा संबंधी विभिन्न समस्याएं पैदा हो जाती हैं, खासकर वर्तनी संबंधी। अतः पुस्तकों के चयन के लिए गठित कमेटी में अध्यापकों को आवश्यक स्थान दिया जाना चाहिए, उन्हें शामिल किया जाना चाहिए और समय समय पर पुस्तकों का परिशोधन भी आवश्यक है, मतलब उसमें सुधार की भी आवश्यकता है। अंतिम हमारा पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं। अहिंदी भाषी प्रदेशों की अपनी विशिष्ट समस्याएं हैं, उनका ध्यान रखते हुए हिंदी की पुस्तक तैयार होनी चाहिए। दक्षिण पथ, पूर्वांचल, पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रदेश की जो विशिष्ट समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखकर पाठ्यपुस्तक तैयार करनी चाहिए। मूलभूत शब्दावली का विकास करना और उन्हें शब्दों की सूची बनाना, शब्दकोश की वृद्धि के लिए शब्दावली नियंत्रित करना आवश्यक है। इन समस्याओं के प्रति सजगता की आवश्यकता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।